कल से मध्य प्रदेश में एक हंगामा मचा हुआ है। एक सामूहिक विवाह हो रहा था जिसका आयोजन सरकार करती है, वहाँ पर दूसरे प्रदेशों में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है। इस सरकारी सामूहिक विवाह में शादी के वक्त सरकार की तरफ से गिफ्ट दिया गया दुल्हन को। दूल्हा दुल्हन दोनों को ही दिया गया, लेकिन दुल्हन के हाथ में दिया गया वो, उसको सरकार की तरफ से और भी तोहफे दिए गए, उसमें ये गिफ्ट भी था। इसमें कुछ एक कंडोम थे, कुछ एक गर्भ निरोधक गोलियां थी, कुछ एक प्रेगनेंसी टेस्ट करने की एक किट थी, उसमें कुछ एक और सेहत के बारे में जानकारी थी। जाहिर है कि शादी के बाद इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार ने इनको दिया। और ये मध्य प्रदेश सरकार का अपना कोई फैसला नहीं है, ये भारत सरकार का एक फैसला है। भारत सरकार की एक योजना है कि पूरे देश में जहाँ कहीं भी किसी की भी शादी होती है तो वहाँ पर जो आशा कार्यकर्ता है, या छत्तीसगढ़ में मितानिन है, या दूसरे किसी प्रदेश में किसी और नाम से है, उनके मार्फत ऐसी एक किट वहाँ पर लड़की तक पहुँचाई जाए। और चूँकि सरकारी शादियाँ जितनी भी होती हैं, जाहिर है कि उसमें लड़की बालिग है। लड़की अगर बालिग है तो शादी के बाद सेक्स एक सामान्य बात है, उसमें अटपटा कुछ नहीं है। ये दाम्पत्य जीवन का, शादीशुदा ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये इसके बाद ही आगे बढ़ती है पीढ़ी। मानव जीवन जो है इसी तरह से आगे बढ़ता है। तो ऐसी हालत में जब ये तोहफा दिया गया वहाँ पर सरकार की तरफ से शादी में दुल्हन को, तो वहाँ पे कांग्रेस ने बड़ा बवाल खड़ा किया। कांग्रेस ने, ट्विटर अकाउंट है कांग्रेस का, उस पे लिखा उसने, शिवराज में बेशर्मी चरम पर। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दिए गए मेकअप बॉक्स में कंडोम और गर्भ निरोधक टैबलेट्स बांटे हैं। शिवराज जी, कोई शर्म बाकी है? वहाँ पे कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो जाहिर है कि ये ट्वीट जो है उसकी फ़ोटो सहित, उस गिफ्ट की फ़ोटो सहित अगर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर आई है तो ये शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इतना बड़ा हमला, ये कमलनाथ की मर्जी के बिना, सहमति के बिना तो हो नहीं सकता। और वहाँ से देखकर या दूसरी जगहों से खबरें पाकर देश के बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने, वेबसाइटों ने, अखबारों ने इसको लेकर एक बवाल खड़ा किया है कि दुल्हन को तोहफे में कंडोम दिया गया। दुल्हन को तोहफे में कंडोम नहीं देंगे तो क्या केवल आध्यात्मिक धार्मिक किताबें उसको देंगे जिससे उसका दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ेगा? आखिर शादी किसी लड़के और लड़की की होती क्यों है? परिवार को, जीवन को, मानव सभ्यता को आगे बढ़ाना उसका एक मकसद होता है। तो जाहिर है कि शादी होते ही पहले दिन तो लड़की की पहुंच ऐसे किसी साधन तक, ऐसे सामान तक नहीं होती है। और हिंदुस्तान की आम सामाजिक स्थिति को अगर देखें तो ऐसी कितनी लड़कियां या महिलाएं हैं जो शादी के अगले दिन, जब उनके पति उनसे शारीरिक संबंध चाहेंगे, उस वक्त कितनी लड़कियां या महिलाएं हैं जो बाज़ार जाकर किसी मेडिकल स्टोर से ऐसे सामान खरीद कर ला सकती हैं? कौन सी लड़की या महिला है जो शादी के अगले दिन ये सामान खरीद कर ले आए? और अगर न लेकर आए तो पति के ऊपर उनकी कोई मर्जी नहीं चलती। वो महिला अगर तुरंत माँ बनना नहीं चाहती है तो भी उसकी कोई मर्जी नहीं चलेगी। तो सरकार ने ये बहुत सोच समझ कर ये काम किया है। और ये हंगामा मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अभी 2 दिन से चालू किया है, कल से शुरू किया है। लेकिन मैं इसको सर्च कर रहा था, कल रात से इसके आंकड़े देख रहा था, तो ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में, देश के बहुत सारे राज्यों में भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत लंबे समय से चल रहा है। 2016 या 17 से उत्तर प्रदेश में शगुन नाम से ये किट दी जा रही है शादी के वक्त लड़कियों को, ताकि उसके गर्भधारण करने या न करने पर उसका कुछ काबू रहे। आज तो हालत ये है कि उसके गर्भधारण करने पर उसका कोई काबू नहीं रहता, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार में गई हुई रहती है जो उसका परिवार नहीं है।
वो एक ऐसे पति के हवाले रहती है जिसके ऊपर उसकी कोई ताकत नहीं चलती। तो ऐसी हालत में अगर ये सरकार की तरफ से एक थोड़ी सी सलाह, थोड़ी सी सहूलियत अगर किसी को दी गई है, इस पे हल्ला करना, इस पे राजनीति करना, इसको शर्मनाक कहना, ये कमलनाथ और उनकी पार्टी की एक बहुत ही गैर जिम्मेदार हरकत है। ये ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत है जो एक महिला के बदन के हित के खिलाफ जाकर राजनीति कर रही है। ये उस महिला की सेहत से जुड़ी हुई बात है, उसकी पूरी जिंदगी से जुड़ी हुई बात है। इसको लेकर मैंने जब दिल्ली के कुछ पत्रकार दोस्तों से बात की बीती रात और कहा कि इस बारे में मुझको किससे बात करना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर कौन ऐसे जानकार लोग हैं जिनसे इस बारे में मैं बात कर सकता हूं, तो उन लोगों ने मुझको पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये एक संस्था बतलाई जो कि बरसों से, लंबे समय से ये काम कर रही है। कई प्रदेशों में ये जनसंख्या की उनकी नीति तय कर रही है, महिलाओं की सेहत के बारे में काम कर रही है। तो इस संस्था की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसकी पूनम मुतरेजा हैं। तो उनसे मैंने बात की, वो आज मुझसे जूम पर बात करने के लिए तैयार हुई। तो उनसे मैंने जूम पे एक थोड़ा लंबा इंटरव्यू लिया है। उस इंटरव्यू का थोड़ा सा हिस्सा हम आपको यहाँ सुनाते हैं, आप इसको सुनिए और इसके बाद आगे फिर मेरी बात मैं आपको सुनाता हूँ। हालांकि मैं जो कहना चाहता हूँ उसकी अधिकतर बातें इस इंटरव्यू में आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद अगर ज़रूरी रहेगा तो मैं आपको कुछ बातें और कहूँगा। फिलहाल पूनम मुतरेजा से ये बातें सुनिए जो कि जनसंख्या के मामले में, महिलाओं की सेहत के मामले में बहुत जानकार हैं, बरसों से काम कर रही हैं, एक अथॉरिटी हैं। सुनिए वो क्या कहती हैं। मध्य प्रदेश की सरकार जो वहाँ सामूहिक विवाह करा रही है लड़कियों का सरकारी खर्च से, उन लड़कियों को शादी में सरकार की तरफ से जो गिफ्ट दी गई है, उस गिफ्ट में कुछ एक कॉन्डोम के पैकेट हैं, कुछ एक कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स हैं, शायद गर्भधारण वगैरह के बारे में कोई जानकारी भी उन्होंने उसमें रखी होगी। सरकार का मकसद वही दिख रहा है। इसको मध्य प्रदेश के कुछ मीडिया ने इसको बहुत सनसनीखेज तरीके से पेश किया। इसको मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा कि ये शर्मनाक है, बेशर्म हो गई है सरकार। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप महिलाओं की सेहत पे बहुत काम करती हैं, एडवोकेसी का काम करती हैं, कई राज्यों की पॉपुलेशन की पॉलिसी उसको आपकी संस्था डिसाइड कर रही है, बना रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक लड़की की शादी हो रही है और जाहिर तौर पर बालिग है लड़की, चूंकि सरकार शादी करवा रही है, तो उसको शादी के तोहफे में अगर एक बक्से में बंद करके गर्भ निरोधकों को दिया जा रहा है, तो ये कितना बड़ा जुर्म है और ये कितनी शर्मनाक बात है। ये बिल्कुल शर्मनाक बात नहीं है और ना ही ये जुर्म है। दिस किट इसे कहते हैं, नई पहल किट, जो सरकार 217 से न्यूली मैरिड कपल्स को दे रही है। ये शुरुआत हुई थी 146 डिस्ट्रिक्ट जो हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां सरकार ने एक एमपीवी प्रोग्राम शुरू किया था जो महिलाओं को सबसे पिछड़े हुए इलाकों में फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर एक सपोर्ट कार्यक्रम है जिसका बहुत फायदा लोगों को हुआ। देखिए, जो सबसे गरीब महिला है और जो सबसे पिछड़ी हुई जो इलिटरेट महिला है, उसको फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और बाकी भी हेल्थ सर्विसेज बहुत कठिनाई से मिलती हैं। ना ही उनकी एजेंसी है या विमेन एम्पावर्ड नहीं है जो एक्सेस करे फैमिली प्लानिंग को। और यही महिलाएं हैं जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं। और बच्चे ज्यादा होना मेरा मतलब इससे है कि देश में हमारे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 18% महिलाएं 6 महीने से पहले देवर अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग इसे कहते हैं। मतलब जो महिला फैमिली कम बच्चे पैदा करने चाहती है या उसके 2 या 3 हो गए हैं और बच्चे नहीं चाहती,
उनकी एक अनमेट नीड है। तो कोई भी बच्चा अनवांटेड नहीं होना चाहिए, जी कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए अगर वो नहीं चाहती। न्यूली मैरिड कपल्स का जो सिलसिला है वो सबसे मुश्किल है, क्योंकि इंडिया के जो सोशल कल्चरल नॉर्म्स हैं, जी हम चाहते हैं कि एक महिला की शादी हो और 9 महीने में वो अपनी फर्टिलिटी को प्रूफ करे, जी चाहे वो बच्चा चाहती है कि नहीं, उसकी तैयारी है कि नहीं, उसका इमोशनल फिजिकल मेंटल मैच्योरिटी है कि नहीं, उसको बच्चा पैदा करना है। तो सरकार का ये जो इनिशिएटिव है नई पहल किट का फॉर न्यूली वेड्स, में उसका हमेशा स्वागत किया है। और जो आंकड़े बताते हैं NFHS 4 और 5 के बीच में, जहां जहां ये नई पहल और पूरा कार्यक्रम सरकार ने किया है, बहुत महिलाओं को फायदा हुआ है। जी तो जब लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं और संसदीय खेद खेद न्यूज को बना देते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या न्यूज़पेपर्स, कुछ किसी ने सेंसेशनल बोला तो उसको छाप दिया। जी अरे पता तो करिए हमारी स्थिति क्या है, हमारी महिलाओं की क्या जरूरत है। तो ये एक महिलाओं के ऊपर एक बहुत बुरा अटैक है, मैं इसको कहूंगी कि आप महिलाओं की बॉडीज और एक गर्भवती महिला को की समझ और सोच आप समझ नहीं सकते कि उसको क्या क्या तकलीफ होती है जब अनवांटेड चाइल्ड होता है, या शादी के तुरंत बाद सिर्फ एक ही ऑब्सेशन होती है, अरे परिवार में आप एडजस्ट करें, अपने हस्बैंड के साथ एडजस्टमेंट। और सबसे अच्छी बात तो इसमें यह है कि ये कपल को दिया जाता है। अब जी तक महिलाओं की जिम्मेदारी है बच्चे पैदा करना, फैमिली प्लानिंग करना, और उनके ऊपर सारा भार है बच्चा चाइल्ड केयर। एक महिला के लिए 2 बच्चे अगर गैप नहीं है, जी 1 साल में एक और बच्चा हो जाता है, तो ये जी गैप के लिए भी है कि लोग स्पेस कर सके अपनी फैमिली जी प्लानिंग। इसमें एक भी चीज मुझे नहीं दिखती है जो खराब हो। ये सोचे बिना समझे बिना टिप्पणी करना और महिलाओं को लेके बिल्कुल इनसेंसिटिव है, और मैं इसका एकदम बहुत स्ट्रांगली इसको अपोज करती हूँ। और आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे मीडिया हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, कि महिलाओं को लेके पॉलिटिक्स नहीं करिए और सेंसेशनलाइज नहीं करिए। ये महिलाओं की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस नई पहल किट में ग्रूमिंग हाइजीनिक प्रोडक्ट्स भी हैं, प्रेगनेंसी किट है, गॉड फॉरबिड्स तुरंत वो प्रेग्नेंट हो जाए तो प्रेगनेंसी किट है टेस्ट करने का। फिर जी आशा का कांटेक्ट नंबर दिया जाता है कि वो आशा को कांटेक्ट करके क्या सपोर्ट एज अ प्रेग्नेंट वुमन उसको मिल सकती है। तो ये तो वन ऑफ द मोस्ट केयरिंग प्रोग्राम्स है जी सरकार का। ये बतलाइए पूनम कि ये भारत सरकार ने ये प्रोग्राम अभी शुरू किया है मोदी सरकार आने के बाद, कि उसके पहले का है ये? ये प्रोग्राम 217 में शुरू हुआ है मोदी सरकार आने के बाद। पर ये मोदी सरकार से इसका हमें इसको जोड़ना नहीं चाहिए। जी एक पॉलिटिक्स की तरह तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिल्ली की ये स्कीम, जो हमारी बहुत अच्छी ब्यूरोक्रेसी है हेल्थ में और फैमिली प्लानिंग के ऊपर बहुत ही प्रोग्राम्स और इम्प्रूवमेंट्स हुई, क्योंकि हमारे जैसे लोग भी बहुत हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे महिलाओं की जरूरत है। और बहुत सालों से हम ये कहते आ रहे हैं। और अब सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस स्कीम को अडॉप्ट किया है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और जी इसका पूरा क्रेडिट मैं ये ब्यूरोक्रेसी को देना चाहूंगी, जो कार्य और आशा को। इसमें सबसे बड़ी भूमिका आशा है। अब तो यहाँ तो आपके ग्रुप मैरिज हुई थी, हाँ समूह की शादी हुई थी, पर
पर इंडिविजुअल भी जो न्यूली वेड कपल्स हैं उनको आशा हर गांव में ये किट प्रोवाइड करती हैं। ये जी। लोग सब सो रहे थे, इनको मालूम भी नहीं कि हाँ 217 से ये स्कीम चल रही है और बहुत सक्सेसफुल है। हाँ और हम सरकार की जो गवर्नमेंट की जो सक्सेसफुल स्कीम है, हाँ हमें हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको प्रेज करें और हाँ रिकग्नाइज करें, और हाँ उतना ही हमारा फर्ज इन अ डेमोक्रेसी हाँ बनता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो और मीडिया है, उसको अगर गलत कुछ हो रहा है उसको उछाले, जी पर जो सही हो रहा है जी उसको सेंसेशनलाइज करना और कंडेम करना जी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और इनकी प्रायोरिटीज महिलाओं की तरफ नहीं है, अगर नहीं। ऐसे लोग सोचे बिना लिखते हैं और बोलते हैं। मुझको मुझको ये लगता है पूनम कि ये महिलाओं के खिलाफ एक गैर जिम्मेदारी से किया हुआ काम है, बिल्कुल। क्योंकि हिंदुस्तान में हम अगर जमीनी हकीकत देखें तो कोई जी महिला, खासकर जो गरीब महिला है, कम पढ़ी लिखी है, और ये सरकारी सामूहिक विवाह में तो अधिकतर गरीब परिवार की लड़कियों की ही शादी होती है। जी ऐसी लड़कियां और महिलाएं ये हिम्मत भी नहीं कर सकती कि अपने मोहल्ले के, अपने कॉलोनी के किसी मेडिकल स्टोर में जाकर किसी तरह से कॉन्डोम या गर्भ निरोधक गोली खरीदने की हिम्मत करे। हमारी सामाजिक वातावरण उसकी इजाजत नहीं देता उनको। बिल्कुल। ऐसी ऐसी हालत में वो शादी होते ही, जैसा आपने कहा कि शादी के अगले दिन से ही उसके प्रेग्नेंट हो जाने का एक जो खतरा रहता है, खतरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब सोच समझ के वो प्रेग्नेंट हो तब तो वो एक प्लान है, बिल्कुल। प्लानिंग है, प्लान्ड है। बिल्कुल। लेकिन अगर बिना सोचे समझे, केवल इसलिए कि उसके पास कोई प्रिवेंटिव्स नहीं है, कुछ उसके पास गर्भ निरोधक नहीं है, और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो आपने खुद ही अभी बखान किया है कि किस तरीके से ये उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी करती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, सभी तरह की दिक्कत। तो मैं ये सोच रहा था कि जिन नेताओं को, जिन अखबार वालों को इस असल मुद्दे से लेना देना नहीं है, जिनको महिलाओं की सेहत के मुद्दे से लेना देना नहीं है, वो केवल गर्भ निरोधक शब्द सुनकर उन्होंने इसको सनसनीखेज बना दिया, जैसे कि ये एक एक ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम है, एक कोई हथियार है ये कोई जुर्म करने के लिए। पॉलिटिशियन और मीडिया, ये लोग स्कूली बच्चों का कोई फिजिकल या सेक्स एजुकेशन नहीं होने देते, ये उनको अब कंडोम या प्रिवेंटिव नहीं पाने देते, जबकि 18 साल से ऊपर की लड़की की शादी हो रही है। तो शादी में आप उनको क्या धार्मिक किताबें दोगे कि आप जाके भजन करो? तो नहीं, ये जो जिसको ये अश्लील बोल रहे हैं या गलत सोच, जो गलत सोच है, वो सोच सिर्फ औरों के लिए है। क्या लोग खुद नहीं यूज करते हाँ कॉन्डम? महिला के स्वास्थ्य का जो है उसको सोच के अगर लोग कमेंट करें, या महिला जिसकी आपने कहा कि उसके पास साधन भी नहीं है और ना ही उसके पास एम्पावरमेंट है कि वो जाके अपने आप ढूंढे, या अपने पति को भी, एक महिला जो अपने पति के साथ फैमिली प्लानिंग नेगोशिएट करती है उसका उसका चरित्र पे सवाल उठाया जाता है। और बिल्कुल। हियर सरकार आदमियों, महिला और आदमी, ब्राइड और ब्राइडग्रूम दोनों को दे रही है। ये जी गिफ्ट सिर्फ महिला के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। जी बात यह है कि पुरुष भी शर्माते हैं, है ना। स्पेशली अ न्यूली मैरिड यंग मैन जाएगा दुकान में, उसको भी शर्म आएगी। और दूसरा, कम्युनिटी में सबको पता चल जाता है हाँ कि ये आया है, और ये एक प्राइवेट इशू है लोगों के बीच में। ये हम्म प्रेस में उछालने का मुद्दा है ही नहीं कि हम्म, लोग प्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सेफ सेक्स। ये सब एक बेडरूम की बात है, एक हाँ घर के अंदर की बात है। ये इस पे ऐसे उंगली उठाना, मैं समझती हूँ कि आपने जैसे कहा, ये इररिस्पॉन्सिबल है और ये इनका मतलब ही नहीं बनता। ऐसे में अगर सरकार का एक तोहफा उसके हाथ में एक छोटी सी सहूलियत दे रहा है कि एक गुंजाइश की हो सकता है कि ये मौजूद रहे वक्त पर, तो शायद हस्बैंड जी उसकी बात को मान ले।
ऐसा भी नहीं जी, है कि सरकार ने दे दिया तो उसका हस्बैंड, वो मर्द तैयार हो ही जाएगा। ये नई पहल किट वो भी इंट्रोड्यूस करता है जी कॉन्वर्सेशन। वो देखेंगे ये कॉन्डम है, बात करेंगे, जी बातचीत होगी। और जी दूसरा, आशा के साथ संपर्क। आशा काउंसलिंग करती है, कपल जी काउंसलिंग करती है। वो जी सिर्फ महिलाओं के पास नहीं, पुरुषों के पास भी जाती हैं। जी। तो इससे मेल जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो मैं अब इस नौबत को आपने बड़ी खूबसूरती से बताया है, बड़ी तकलीफदेह तरीके से भी बतलाया है। मैं चाहता हूं भोपाल को लेके ये जो हंगामा हो रहा है, आप कड़े लफ्जों में इसके बारे में एक कमेंट कीजिए कि ये जो लोग ये हल्ला कर रहे हैं, जो इसको अश्लील मान रहे हैं, शर्मनाक मान रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि आप महिलाओं के हेल्थ और बॉडी को लेके राजनीति नहीं करिएगा। और इग्नोरेंस जो है आप में, आप थोड़ा समझिएगा। एक देश जिसकी आबादी 1.4 बिलियन है, उस देश की जो आबादी है उसको समझिए। और ये भी समझिए कि कैसे फैमिली प्लानिंग अगर ना हो तो कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है एक महिला को और परिवार को। आज 2 बच्चों को खिलाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। आप गरीब का सोचिए। आप अपनी राजनीति को महिलाओं के हेल्थ और के साथ मत जोड़िए। अभी आपने पूनम मुत्रेजा से मेरी बातचीत के कुछ हिस्से सुने, पूरा हिस्सा हम अलग से पोस्ट करेंगे। इस रिपोर्ट के बीच में थोड़ा सा हिस्सा हम यहाँ पे दे पाए हैं उनकी बातचीत का। आप सोचिए कि ये राजनीति जो हो रही है देश में, चाहे वो मीडिया कर रहा है सनसनीखेज खबरों के लिए, चाहे वो कोई धार्मिक संगठन कर रहे हैं जिनको सेक्स नाम ही नहीं सुहाता है, हालांकि वो ये नहीं समझ पाते कि उनके ईश्वर, उनके देवी देवता, उनके इष्ट देव, क्या इनकी जिंदगी में कभी कोई सेक्स नहीं रहा? वो नहीं समझ पाते हैं इस बात को। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो खुद कहाँ से, किस तरीके से पैदा होकर आए हैं। वो दरअसल ये समाज मर्दानगी से इस तरह लदा हुआ है कि औरत के हाथ में ऐसा कोई सामान पहुंच जाए जिससे कि वो कोई फैसला ले सके। ये बात मर्दों की मर्दानगी को बहुत बुरी तरह से चोट कर रही है। ये राजनीतिक हल्ला जो हो रहा है, मीडिया में हल्ला जो हो रहा है, अगर आप देखें तो इन राजनीतिक संगठनों के अगुआ या मुखिया आपको मर्द दिखेंगे। जो मीडिया इस तरह का हल्ला कर रहा है, उस मीडिया के बारे में अगर आप पता लगाएंगे तो उसमें केवल मर्दों का राज चल रहा है। सोच ही नहीं है किसी औरत के प्रति हमदर्दी की, सोच ही नहीं है किसी औरत की ज़रूरत को समझने की। जितना आपने पूनम को सुना है उसके बाद मुझसे बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि मीडिया का जो हिस्सा गैर जिम्मेदारी के साथ इन खबरों को छाप रहा है, दिखा रहा है, इसको सनसनीखेज बना रहा है, वो इस देश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा है। लोगों को उनके हाथ में अगर कलम की या कीबोर्ड की ताकत है तो उस ताकत के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी थोड़े से जगा लेने चाहिए, थोड़ी सी जिम्मेदारी भी सीख लेना चाहिए। गैर जिम्मेदारी के साथ मीडिया जो है वो तानाशाही किस्म का खतरनाक हो जाता है। तो मैं आज बस यहाँ पर इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। मेरे अपने बहुत शब्दों की ज़रूरत नहीं है। जो इंटरव्यू है वो अपने आप में आपको तमाम हकीकत को बतला रहा है। इसको सुनिएगा ज़रूर। और ये हो सकता है कि यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से इस वीडियो को वो 18 साल से ज़्यादा के लोगों के लिए कर दे, तो उसमें हमको दिक्कत नहीं है। लोगों तक इसकी पहुंच घट सकती है, इसको कम लोग देख सकते हैं, लेकिन 18 साल से ऊपर के लोगों के ही काम का ये अधिक है। क्योंकि मीडिया में जो लोग एक महिला के खिलाफ इस तरह का हमला बोल रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं, वो सब भी 18 साल से ज़्यादा के हैं। तो मैं फिर आपसे किसी मुद्दे को लेकर मिलता हूँ,
फ़िलहाल अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप YouTube पे इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। इनमें से किसी चीज़ की कोई फ़ीस नहीं है। फिर मिलते हैं।